बताइए, पूर्व बाहुबली वर्तमान सांसद जो अभी शपथ भी नहीं लिए हैं, वो टेबल कुर्सी बेचने वालों से सीधे 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांग दिए हैं कि अगर पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपया देना होगा। हाँ, इन पे एफआईआर दर्ज हो चुका है और पुलिस ने क्या कहा है आप खुद सुन लो। अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम जरूर आपको बताएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं रंग दे बसंती के बारे में। भाई साहब, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, और रिकॉर्ड भी ऐसा वैसा नहीं, भोजपुरी में पहली बार। और हाँ, भोजपुरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग और बिहार से बाहर रहने वाले लोग जो हैं वो जाके रंग दे बसंती फिल्म देख रहे हैं। आप खुद देख लो। पहली बार मैं कोई देखूंगा भोजपुरी। इतना ही नहीं, रिलीज हुए अभी अच्छे से कुछ दिन नहीं बीता है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जितना सारा फिल्म कमाई किया था सबका रिकॉर्ड तोड़ के ध्वस्त करके जा चुका है रंग दे बसंती नंबर 1 पे, और जाएगा भी कैसे नहीं, क्योंकि एसआरके फिल्म के मालिक रोशन सिंह ने इस फिल्म को हर एक हिंदुस्तान के मल्टीप्लेक्स में लगा दिया है, जहां पे फिल्म देखने का पैसा चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए ये रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म है जो इतना ज्यादा मल्टीप्लेक्स में लगा है। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा हमारी लगती ही नहीं थी, क्योंकि हम तरसते रहते थे यार हम भी कभी मल्टीप्लेक्स में, लेकिन सर ने ये सारे जो दाग थे ना सब धो दिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहारी बाबू के बारे में, जो पूरे बिहारियों की इमोशन का धज्जिया उड़ा दिए हैं। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा को तो जानते होंगे। इनके 4 भाई हैं। पहले का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, तीसरे का नाम भरत, और ये खुद शत्रुघ्न है। इनके दोनों बेटे का नाम, एक का लव और दूसरे का कुश है। शत्रुघ्न सिन्हा जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम रामायण है, और इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से 22 जून को शादी करने वाली है। ये डेट कंफर्म हो चुका है। अब जैसे ही ये न्यूज आया, शत्रुघ्न सिन्हा के हिंदू फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा गए कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, किसी हिंदू से शादी कर देते अपने बेटी का। वही दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि प्यार अंधा होता है, किसी से कुछ भी हो सकता है। खैर, इतना अंधा भी प्यार आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है? नीचे कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं विपिन मुखिया और मनीष कश्यप के कंट्रोवर्सी के बारे में। चलिए, इंटरनेट पे एक दूसरे का कटाक्ष बहुत सारे लोग करते हैं, चल जाता है, लेकिन इस बार विपिन मुखिया ने हद पार कर दिया है, और उन्होंने क्या किया आप खुद सुन लो। नए वाले नेताजी अभी वीडियो बनाकर जो बोल रहे थे उसमें आप देखिए फिर कैसे भोले वाले लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश। अब लोग कह रहे हैं कि क्या यार मास्टर साहब, इतना ज्यादा क्या आपको मनीष कश्यप से खुन्ना सा महाराज के हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं और जिएगा कि मरिएगा कोई ठीक नहीं है, और उसमें भी उठ के आप वीडियो बना रहे हैं और दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, कल बना लेना, परसों बना लेना, या फिर जब ठीक हो जाना तब बना लेना। इतना भी क्या हड़बड़ी है। खैर, मनीष कश्यप ने इतना बड़ा गलती किया है क्या कि मतलब हॉस्पिटल के बेड पर से उठ के ऐसे वीडियो बनाने का नौबत पर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह और स्वैगी सिंह राजपूत के कंट्रोवर्सी के बारे में। अब देखिए, ये बात बहुत पुराना है, लेकिन अभी फिर से बहुत ज्यादा ये तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको कवर करते हैं। मंच पे बुला के स्वैगी सिंह राजपूत को पवन सिंह कहते हैं कि हम आपको फिल्म में काम देंगे, लेकिन पवन सिंह भूल जाते हैं, और याद रहता है तो उनको बस अपने परिवार के लोग और अपने भाई को गाने में काम देते हैं। और बात करें स्वैगी सिंह राजपूत की, तो उनको काम देने वाला भोजपुरी का एक ही शख्स होता है, जिनका नाम है चिंटू पांडे। अब यहां तक लोगों को उतना ज्यादा शक नहीं होता है कि नहीं पवन सिंह राजपूत विरोधी कैसे हो सकते हैं एक छोटे से पॉइंट से, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और उनके वजह से बहुत सारे राजपूत सांसद संसद भवन नहीं पहुंच पाए, तब लोगों का दिमाग खटका कि नहीं बताइए, ये बहुत बड़ा राजपूत विरोधी इंसान है। 3 राजपूत लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अपने पूरे 25 साल के करियर में एक राजपूत कलाकारों को बढ़ाने का कोशिश नहीं किया। बस एक राजपूत कलाकार था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा, उसका भी नाम मिट्टी में डुबा दिया और जाके इलेक्शन लड़के नंबर 2 का स्टार बन गया। अरे राजपूत के महापुरुषों का तुलना अक्षरा सिंह के बाबूजी से करता है। खैर, एज अ पवन सिंह फैन आप इन सारी बातों से कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट में लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर के बारे में। कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं और 100% श्योर कि अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिर्जापुर का देखे होंगे तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड
एक्साइटेड होंगे पार्ट 3 का। फाइनली उसका डेट रिवील कर दिया गया है और वो आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिलेगा। कब? जी हाँ, 5 जुलाई को। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार को मंत्रालय के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया गया है? देखो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है। मतलब बिहार के वोटरों की सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है और यहाँ पे अगर इन दोनों को अच्छा मंत्रालय मिलता तो बिहार का सच में बहुत ज्यादा विकास हो सकता था। आप देखिए रेलवे का क्या हालत है और फाइनेंस का क्या हालत है। अब अगर गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे या फिर सुरक्षा मंत्रालय बिहार के अगर किसी नेता को मिलता तो बिहार का विकास होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। खैर, नीतीश कुमार, चिराग पासवान बिहार के लिए सही किए हैं कि गलत किए हैं, नीचे कमेंट में लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष कश्यप और रवि भट्ट के बारे में। अब देखिए इंटरनेट पे इस बात को तो आप जानते ही हैं कि मनीष कश्यप का एक छोटा सा टीम था जिसकी वजह से मनीष कश्यप इतना ज्यादा बिहार में चर्चा का विषय बने हुए थे। और रवि भट्ट का अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से खुश हैं कि दुख है। लेकिन अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया है जिससे देख के पता चलता है कि नहीं, रवि भट्ट भी खुश नहीं है। तो 4 लोग पहचान गए तो नाम का थोड़ी पड़िए, नाम अपने अपने दम पर बनाए हैं तो नाम हम जब दूसरा लोग लेगा तब ना, उनके कहने से नाम क्या लेगा। अब तो हम चाहते भी हमारा नाम ना ले, हम तो चाहते हैं हमारा नाम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। जी हाँ, आज इनका जन्मदिन है तो मेरे तरफ से तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार के पक्ष हो या फिर विपक्ष, इनके बहुत सारे लोग जन्मदिन का बधाई दिए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम खेसारी लाल यादव का भी है। लेकिन जो लोग मिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बताइए पवन सिंह क्यों नहीं दिए भाई लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन की बधाई। क्योंकि आप देख रहे होंगे पवन सिंह तेजस्वी यादव के साथ दिख जाते हैं, तेज प्रताप यादव के घुटने पे बैठे दिख जाते हैं। लेकिन बात करें जन्मदिन की बधाई देने का तो वो वहां पे नहीं किए हैं लालू प्रसाद यादव का बधाई। क्या लालू एंड लालू फैमिली से पवन सिंह का कुछ खुन्नस है क्या? चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं री एग्जामिनेशन ऑफ नीट। जी हाँ, नीट में कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था रिजल्ट को लेके और बच्चों में कट ऑफ का लेके, ये तो आपको पता ही होगा। और बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे कि ये नीट का जो है वो पेपर लीक हो गया है, तो बहुत सारे फर्जी तरीके से नंबर को बढ़ा के लोगों को दे दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत काम कर ले रहे थे। जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को दायर किया गया है और उसमें साफ कहा गया है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, नहीं तो नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। कल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप कुछ न्यूज़ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दो।